नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति वक्री स्पेशल में। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है ये 20 जून से लेकर के 14 सितंबर तक जो है कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो देवगुरु बृहस्पति का वक्र तत्वों का प्रभाव है ये मिथुन लगन के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मिथुन लगन के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति बैठा हुआ है तो जहां जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस के अनुसार आपको क्या फल प्रदान होगा, ताकि आप अपनी पत्रिका निकाल कर यह देख पाए कि देवगुरु बृहस्पति का एक्चुअल फल आपके ऊपर क्या मिलने वाला है, ताकि यह वक्री स्पेशल में पूर्ण रूपेण आपको हर चीजों का ज्ञान भी हो जाए। प्रिय दर्शकों, देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धर्म, धन, पर्सनालिटी, दूसरों के प्रति आपकी श्रद्धा और साथ में जो है अपने गुरु या पिता को स्थितियों को बना के रखने वाला ये संपूर्ण रूपेण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो जब ये ग्रह वक्री होगा तो क्या वाकई में इन सभी प्रभाव में वृद्धि होगी? बिल्कुल। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि का जो बृहस्पति होता है ना, वो इंसान के जीवन में अस्थिरता, तनाव, कपटी, प्रवासी मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देना, पारिवारिक तालमेल में कमी और व्यवसाय और नौकरियों में अस्थिरताएं उत्पन्न करता है। और जब बृहस्पति निश्चित तौर पे 20 जून से वक्री हो जाएंगे तो वक्री ग्रह क्या होता है, वो जहां भी बैठता है ना वो परफेक्ट एक जगह का फल नहीं देता है। क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह क्या होता है कि अपने राशियों से पीछे की ओर जाने की स्थितियों को बनाने वाला होता है। तो जब कोई भी ग्रह अपनी से पीछे की राशियों को जाएगा तो अपने वास्तविक राशि के अलावा एक घर पहले के भी फल को प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जब वक्र तत्व प्रभाव रहेगा बृहस्पति का तो निश्चित तौर पे जो है दोनों तरफ से लाभकारी फल मिलेगा। पहला, वक्र होने के कारण इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगा। दूसरा, अगर एक घर पहले के भी फल को देता है जब ऑलरेडी मकर राशि में शनि बैठे हुए तो नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं उसके फल को यह बढ़ा देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या वक्र तत्व में प्रभाव के होने के कारण एक घर पहले के बल को भी बढ़ाएगा, जिस कारण से अशुभता फल भी निश्चित तौर पर शुभता में बदल जाएगा। लेकिन एक तथ्य को समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये जो है ना जून और जुलाई में जो है 6 से 8 डिग्री के मध्य में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब विषम राशि, कुंभ राशि विषम राशि है, 6 से 8 डिग्री के मध्य में रहता है तो वह कुमार अवस्था में रहता है। और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? राहु होते हैं। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यह देवगुरु बृहस्पति का वक्र तत्व का प्रभाव जून और जुलाई में उतना ज्यादा शुभतापूर्ण नहीं दिखेगा जितना अगस्त और सितंबर में दिखेगा। क्योंकि अगस्त और सितंबर में ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और 30 से 0 डिग्री की ओर ये जाने वाले रहेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं मंगल। और 30 से 0 डिग्री की ओर जब कोई ग्रह जाता है तो विषम राशियों में बाल अवस्था में होता है। इसका मतलब इसका प्रभाव अगस्त और सितंबर के मध्य में लाजवाब मिलने वाला है, जबरदस्त प्रभावशाली मिलने वाला है। अब यहां पे एक चीज यह भी देखना है कि जो व्यक्ति जुडिशियल के काम से, एग्रीकल्चर के काम से, मेडिकल के काम से, पॉलिटिशियन के काम से, नेता वगैरह बोल सकता हूं, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो ध्यान, धर्म, ज्ञान, विद्यालय, शिक्षण संस्थान वगैरह के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना निश्चित तौर पे लाभकारी फल देने वाला रहेगा। अब यहां पे एक चीजों को समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ये मनुष्य के जीवन में थायराइड, लीवर, शुगर और मांसपेशियों को रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उससे रिलेटेड रोग जो होते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलती हैं। यानी जो भी व्यक्ति थायराइड, शुगर, मांसपेशियों से रिलेटेड या लीवर की समस्याओं से परेशान है, निश्चित तौर पे आपको 20 जून से लेकर के
14 सितंबर के मध्य में अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो मिथुन लगन वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक जानकारी को समझिएगा। देखिए, मिथुन लग्न में बृहस्पति जो होते हैं वो 7वें घर के और 10वें घर के अधिपति होते हैं, मतलब भावेश होते हैं। और लग्नेश जो होता है वो बृहस्पति का शत्रु होता है। यही कारण है कि मिथुन लग्न में बृहस्पति के ऊपर जो है केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है और 7वें घर के अधिपति होने के कारण विवाह भंग नामक एक नीच योग की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि आप देखिए कि मैक्सिमम मिथुन लग्न वाली स्त्रियों का, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो होता है स्त्रियों में विवाह के कारक होते हैं, तो आप देखिएगा मैक्सिमम मिथुन लग्न वाली स्त्रियों का वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थितियां उत्पन्न होती है ना चाह करके भी, या फिर विवाह में ही प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। जबकि मिथुन लग्न की स्त्रियों में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है, थोड़े से दिल के साफ होते हैं। तो यही कारण है कि समझिए कि मिथुन लग्न में जो है विवाह भंग, ये जो नीच योग होता है ना बृहस्पति का और केंद्र अधिपति दोष लगना, ये ठीक नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो इसके बल में वृद्धि होगा और एक घर पहले के भी फल को प्रदान करने वाले रहेंगे, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि ये दोनों योगों में कमी दिखना चालू हो जाएगा 14 सितंबर तक। सबसे पहले देखिए मैं प्रारंभ कर देता हूं कि पहले कुंभ राशि में ये वक्री हो रहे हैं, तो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो मैं पहले कुंभ राशि के बारे में ही चर्चा कर देता हूं ताकि आपको यह जानकारी हो जाए कि पहला जो वक्री हो रहा है वो इस राशि में हो रहा है। तदुपरांत मैं जो है प्रथम हाउस से लेकर के पूरे 12 हाउस की आपको गणना स्पष्ट तौर पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएंगे। केंद्राधिपति दोष लगने के कारण और कुंभ राशि में बृहस्पति का पूर्ण रूपेण शुभ फल नहीं मिलने के कारण ये सीनियर अधिकारियों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, प्रमोशन पदोन्नति की स्थितियों को खराब कर रहा था। इसके अलावा पिता से तालमेल में भी आपकी कमी कर रहा था, वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा था और थोड़े हेल्थ इशू और विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो परेशानियों को उत्पन्न कर रहा था। जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में आपके सुख दिखने चालू हो जाएंगे। ऐसे नौकरी जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे थे, परमानेंट होने के कहीं से कोई बड़े योग नहीं बन पा रहे थे, तो जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो प्रमोशन के साथ में आपका जॉब जो है कहीं न तो कहीं परमानेंट होने की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जो है बृहस्पति कर्म क्षेत्र के मालिक है, तो कई दिनों से जो है आप नए नौकरी या नए व्यवसाय के जो अवसर तलाश रहे थे, तो जब ये वक्री तत्व प्रभाव में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बृहस्पति आपकी कुंडली में क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो धार्मिक कार्य के क्षेत्रों में, घर में, परिवार में किसी का विवाह वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए बृहस्पति 5वीं दृष्टि से निश्चित तौर पे जो है लग्न को देख रहा है। लग्न को देखने के कारण जो है निश्चित तौर पे आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह में आपको स्पेशल पद की प्राप्ति से नवाजा भी जा सकता है। और लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है बृहस्पति जो है आपको आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट बनाने वाला रहेगा। बृहस्पति जो है निश्चित तौर पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे पड़ने के कारण आपको पराक्रमी बनाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। सरकारी ठेका वगैरह की परिस्थितियों को ये ठीक करने वाला रहेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ने के कारण जो, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है और बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, लेकिन क्योंकि तुला राशि में पड़ रहा है तो ये उनके शत्रु है, तो जिस कारण से संतान सुख से बाधा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में नुकसान की संभावनाएं, प्रेम संबंध में अस्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही थी, इन सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश का युति संबंध भी होने वाला रहेगा, जिस कारण से प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं प्रत्येक भाव के अनुसार कि बृहस्पति जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला देखिए, जब लग्न में बृहस्पति बैठ जाता है ना, तो मिथुन लग्न में लग्न का बृहस्पति को जो है केंद्राधिपति दोष लगता है। अब ये क्या कर रहा था कि केंद्राधिपति दोष लगने के साथ साथ में जो है निष्फल भी हो जाता है मिथुन लग्न में बृहस्पति। तो ये क्या कर रहा था, आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा था, जो बढ़ा देगा ये वक्री प्रभाव। इसके अलावा मेंटली टेंशन, कुछ लोग आपको नेगेटिव बोल बोल करके आपको जो है नेगेटिव की ओर भेजने का प्रयास कर रहे थे। आप
के जीवन में कोई बड़े निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, पिता से तालमेल में परेशानियां उत्पन्न कर रहा था, तो जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको यह निकालना चालू कर देगा। क्योंकि बृहस्पति जो है मिथुन लगन में विवाह भंग नीच नामक राजयोग, नीच योग की उत्पत्ति करता है, राजयोग नहीं बोल सकता मैं। तो ये जब दृष्टि पड़ रहा था तो ये वैवाहिक जीवन को आपके ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति का फल जो है आपके जीवन में वक्र तत्व का 14 सितंबर तक विवाह से रिश्ते ले आएंगे अच्छे। आपके पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय को यह ठीक कर देने वाला रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य या जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें यह सुधार कर देगा। और केंद्राधिपति दोष में बृहस्पति प्रभावशाली हो जाएगा, जिस कारण से जो है आप अपने हक के लिए और अपने स्वयं की परिस्थितियों को किस प्रकार से प्राप्त करना है यह सीखना प्रारंभ कर दीजिएगा। द्वितीय स्थान में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे 20 जून से 14 सितंबर के मध्य में, तो उच्च का बृहस्पति क्या हो रहा था, परिवार वालों को आप किए जा रहे थे, आप पैसे दे रहे हैं पर पता नहीं जा रहा है कहां। इसके अलावा आपके लव रिलेशन में यह परेशानी उत्पन्न कर रहा था, मानसिक तनाव की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। तो जब यह वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके पैसे निश्चित तौर पे ये जमा होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अपने वाणी के दम पे अपने वर्चस्व को जो है दूसरों के समक्ष स्थापित करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो रिश्ते खराब चल रहे थे या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो किसी कारण से तलखी चल रहे थे, उस प्रकार के समस्याओं से भी यह बचाने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि ससुराल पक्ष पे पड़ रहा है, तो ससुराल पक्ष से परिस्थितियों को भी यह ठीक कर देगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को भी यह ठीक कर देगा। और अब अपने जीवन में आप किसी को खुल के बोल नहीं पाते थे और इसका नाजायज फायदा जो सामने वाला उठाता था, इस प्रकार की समस्याओं को भी यह ठीक कर देने वाला रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो है मिथुन लग्न वाले आपके लिए तीसरे भाव का बृहस्पति, क्योंकि सूर्य की राशि में है, सूर्य का राशि जो होता है सिंह राशि बृहस्पति का मित्रगत राशि है, तो ये क्या करेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज के लाभों को देने वाला रहेगा, नए व्यापार और नौकरी के अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। आपके सीनियर अधिकारी या आपके जो है व्यापार में कुछ आपके बड़े लोग आपको परेशान कर रहे थे और आप उनको सम्मानजनक दृष्टि से देख रहे थे, ये पराक्रमी बनाएगा। अपने हक के लिए आप स्वतः ही झगड़े करने चालू कर दीजिएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तीसरे हाउस का बृहस्पति आपके जीवन में जो है प्रॉपर्टी विवाद की खानदानी समस्याओं को भी दूर करने वाला रहेगा और इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में विशेष सुधार की स्थितियों को लाएगा। आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में जब बृहस्पति बैठा हुआ है तो चतुर्थ स्थान का लॉर्ड जो होता है यहाँ पे भावेश जो होता है वो देखिए कि बुध होता है, लग्नेश होते हैं और केंद्राधिपति दोष भी लगता है, तो ये माता के स्वास्थ्य में सुधार कर देगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति आप नहीं ले पा रहे थे वह ले पाइएगा। हृदय से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उसको यह ठीक कर देगा। कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरा प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो उस समस्याओं को यह दूर कर देगा। और इसके अलावा यह बृहस्पति जो है आपको अपने जीवन में जो है बुरे से बुरी स्थितियों में सीनियर अधिकारी या पिता से तालमेल में तो सुधार करेगा ही करेगा, वैवाहिक जीवन के साथ विवाह से रिश्तों में भी यह सुधार कर देगा। अगर आपकी कुंडली के पंचम हाउस में देखिए बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये इनका शत्रुगत राशि होता है तुला, यानी पांचवें घर में बृहस्पति जो है जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके जीवन में संतान सुखों में वृद्धि करना प्रारंभ कर देगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का एक आत्मविश्वास के साथ आप लगाएंगे और उसमें वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जिन स्त्रियों को कई सालों से संतान सुखों की जो प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो संतान सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि नौकरियों में जो बाधाएं चल रही थी, कोई ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड समाचार प्राप्त नहीं हो पा रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम का लाभ नहीं मिल पा रहा था, बड़े भाई बहनों से तालमेल में जो परेशानियां चल रही थी, यह वक्र तत्व बृहस्पति का आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति का पंचमेश और सप्तमेश से युति होने वाली रहेगी, यही कारण है कि आपके प्रेम से विवाह के योगों को बहुत ही प्रबलता देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी फायदा रहेगा कि बुरे से बुरे स्थितियों में आपकी जॉब नहीं जाने वाली रहेगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे हाउस में बैठा हुआ है तो छठे हाउस का बृहस्पति जो है ना
विवाह भंग योग की उत्पत्ति करता है। तो छठे हाउस का बृहस्पति आपको क्या फल दे रहा था, मैंने क्या कहा, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जहां अशुभ होता है वहां पे शुभता फल देने लगता है, क्योंकि वो अपने स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देना चालू कर देता है, और जहां शुभ होता है वहां उसके फल में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक अच्छा ग्रहों का वक्री होने का भी प्रभाव पड़ता है, खास करके बृहस्पति का। तो बृहस्पति जो है वक्री तत्वों में प्रभाव में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को ठीक कर देगा। विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पेट की समस्याएं, हृदय की समस्याओं से यह छुटकारा दे देगा। पिता की तरक्की के रास्तों को खोल देगा। पिता से कनेक्शन होता है छठे हाउस का, तो पिता की तरक्की के रास्तों को खोल देगा। पिता से मतभेद की स्थितियों को यह ठीक कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कर्जदार बन रखे हैं, वो तो बन रखे ही थे, तो बहुत ज्यादा कर्जदार जो बन रखे हैं, यह शत्रु आपको मेंटली तनाव जो दे रहा था, इस समस्याओं से निकल जाइएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सातवें घर में बैठा, तो सातवें घर का बृहस्पति अपने स्वयं की राशि का होता है। तो निश्चित तौर पे सातवें घर का बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति देखिए कर्म क्षेत्र का अधिपति है और सप्तम हाउस का अधिपति है और अपने राशि में बैठ रहा है, तो यह हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति करता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है, तो हंस नामक राजयोग का पूर्ण रूपेण इनको फल नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि जब यह वक्री होंगे तो वैवाहिक जीवन को ठीक कर देगा, पार्टनरशिपिंग से रिश्ते को ठीक कर देगा, मानसिक तनाव, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़ा फुंसी, या कुछ लोग सम्मान को खराब कर रहे थे, इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह ठीक कर देगा। नए व्यापार और नौकरी के अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आप किन्हीं को प्रेम करते हैं तो प्रेम से विवाह के योगों को यह प्रबलता देने वाला होता है। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है उच्च सोच और उच्च विचारों की ओर आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। और सातवीं दृष्टि कर्म प्राकर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण जो है आपको विशेष तौर पे यह पराक्रमी बनाएगा। और व्यापार में अपने भाइयों को भी हेल्प कीजिएगा या उनको सपोर्ट के रूप में आप ले भी लीजिएगा, जिनसे कई समय से मतभेद चल रहे थे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति आठवें घर में बैठा हुआ है, देखिए आठवें हाउस का जो बृहस्पति होता है ये नीचस्थ होता है। एक तो बृहस्पति को मिथुन लगन में केंद्राधिपति दोष लगता है, विवाह भंग योग लग जाता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात की मार्केस भी होता है। तो ये क्या कर रहा था कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा था, ना चाह करके भी एक दूसरे के मध्य में शक की भावनाओं को उत्पन्न कर रहा था, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को पैदा कर रहा था, प्रेम विवाह ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा लोगों से करा रहा था। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा हेल्थ इशू की समस्याओं से आप परेशान चल रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी प्रकार से ससुराल से मतभेद या डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी, ये सीधा सीधी ठीक कर देगा, इन सभी परेशानियों को ठीक कर देगा। मतलब ये कितना लाभकारी होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भाग्य स्थान का बताया। अब कर्म क्षेत्र की बात करता हूं, तो कर्म क्षेत्र में बृहस्पति देखिए मीन राशि में बैठेगा। मीन राशि जो होती है इनकी अपनी राशि होती है, और बृहस्पति जब कर्म क्षेत्र में बैठेगा तो निश्चित तौर पे हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। तो जब हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा और केसरी योग की उत्पत्ति कर देगा, यहाँ पे बृहस्पति जो है ये केसरी योग की उत्पत्ति करता है, दो योग की उत्पत्ति करने वाला होता है, और केंद्राधिपति दोष का भी प्रभाव कमता है। तो नए नौकरी और व्यवसाय के अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे, माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क के साथ में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। पांचवी दृष्टि से निश्चित तौर पे ये वाणी स्थान को देखेंगे तो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि आएगा। वाणी के दम पे आप लोगों के सामने अपने वक्तव्य को स्थापित करने वाले रहिएगा, और हृदय रोग से रिलेटेड समस्याओं को ये बचाएगा। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति कई सालों से बंद व्यापार या कई सालों से सस्पेंड थे या नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। केस मुकदमाओं से भी यह रक्षा करने वाला रहेगा। और अगर आय स्थान में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है तो आय स्थान का बृहस्पति मेष राशि में बृहस्पति जो होता है ना लाभकारी होता है, जबकि वृश्चिक राशि में बृहस्पति जो होता है वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा अशुभ फलदायी होता है। तो मेष राशि का बृहस्पति आपको ज्ञानवान, धनवान, सुख समृद्धि वाला, विदेश यात्राओं के साथ में जो है किसी से हाल में बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं करेगा। पांचवें स्थान पे इनकी सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है संतान सुख में वृद्धि होगा, संतान के द्वारा धन के लाभ के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुनः आप अपनी शिक्षा को पुनः स्टार्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो है पांचवी दृष्टि से जो है निश्चित तौर पे जो है बृहस्पति पराक्रम क्षेत्र को देखेगा तो सरकारी कामकाज के साथ में संपत्ति बेचने के योग भी प्रबल हो जाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए कि द्वादश स्थान में जब बृहस्पति आपका बैठा हुआ है, तो द्वादश स्थान का बृहस्पति जो होता है ये अशुभ फलदायी होता है, क्योंकि शत्रु राशि में विराजमान होता है। बहुत अशुभ फल दे रखा था बृहस्पति आपको, कर्जदार बना करके रखे हुए था, वैवाहिक जीवन खराब चल रहे थे, शक की भावनाएं उत्पन्न हुई थी, सीनियर से मतभेद चल रहे थे, इसके अलावा जो है शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, विदेश यात्राएं, पीआर वगैरह में समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी, तो यह द्वादश बृहस्पति इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दे देने वाला रहेगा। यही नहीं, बृहस्पति का पांचवा दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण संपत्ति का लाभ को भी यह देने वाला रहेगा, माता से तालमेल में वृद्धि करने वाला रहेगा। फिर भी देखिए बृहस्पति वक्र हो रहे हैं, तो बृहस्पति जब वक्र हो रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा जो है 20 जून से 14 सितंबर के मध्य में जो है कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन कम से कम जल में थोड़ा हल्दी डाल के स्नान करने का। गुरुवार के दिन गाय को अगर आप पीले रसगुल्ले खिलाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, या गुड़ भी आप खिलाते हैं या चने की दाल भी खिलाते हैं तो। इसके अलावा 14 सितंबर तक मिथुन लग्न वाले, क्योंकि केंद्राधिपति दोष भी लगता है और विवाह भंग योग भी लगता है, तो 14 सितंबर तक कंटिन्यू जो है आप जो है केले के पेड़ में जल चढ़ाइए तो बेहतर रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करिए, कम से कम गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन पीला वस्त्र का प्रयोग करिए, अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न में बृहस्पति द्वादश फल क्या देगा, यानी मिथुन लग्न में बृहस्पति का फल पूर्ण रूपेण क्या पड़ेगा, इस संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से बहुत ही संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।